स्वागत है अपने चैनल एशियन मैथ स्टडी पर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। ऐसा हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि था जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि बताया गया था Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अब दोनों मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यही आपका रासायनिक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया। और इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, और समीकरण के बारे में जो बताया गया था, समीकरण के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो आप देख रहे हैं रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे की बात आपको बताई जाए। रासायनिक अभिक्रिया निम्न शर्तों पर विभाजित होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? निम्न शर्तों पर विभाजित होती है। तो कौन कौन से शर्तें हैं? रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए कैसे, मेन टॉपिक आपको यहाँ आता है। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो आपका एक नंबर में अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी तत्व लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है तो ठोस अवस्था में चला जाता है। यही अवस्था में परिवर्तन का खेल है। जैसे कि आपका जैसे कि H2O है। क्या है? H2O प्लस H2 आपका H2O प्लस NaCl हो गया। देखिए, अब NaCl अभी आपका इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। आपका Na रहेगा, ये आपका HCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा प्लस HCl, और ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, जबकि ये लिक्विड फॉर्म में है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाइए। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन रंग में परिवर्तन। क्या? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर वो हरा है, क्या है? अगर कोई लिक्विड हरा है तो वो रंग अभिक्रिया करके पीला बना देगा। क्या बना देगा? पीला। अगर कोई लिक्विड सफेद है तो कलर चेंज करके क्या बना देगा? लाल बना देगा। अब तीसरा आता है ताप में परिवर्तन। क्या? ताप में परिवर्तन। जैसे कि किसी भी चीज को, जैसे सोडियम क्लोराइड को 373 केल्विन 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, वही उसी को ताप कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपका फ्लोरानाइट है। ताप का मतलब होता है, ताप दो प्रकार का होता है, फ्लोरानाइट सेल्सियस। ठीक है, ताप का मतलब होता है उसका तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, वही ताप है। अगर इसके साथ मान लीजिए कि H2SO4 है, H2SO4 है, और ये आपका पोटेशियम है, पोटेशियम है, जब क्रिया करेगा तो KSO4 पोटेशियम सल्फेट और H2 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो बदला, देखिए यहाँ देखिए Mg प्लस O2 2MgO। देखिए, अब इसको गर्म करेंगे तो ऑक्साइड का अलग आएगा, मैग्नीशियम का अलग है। क्या? यही ताप है आपका। और चौथा है गैस का बनना। क्या? गैस का बनना। गैस का बनना, चौथा क्या है? गैस का बनना। देखिए, आपका गैस इसमें बनेगा। अगर मान लीजिए किसी भी तत्व को आप उच्च दाब पर रखते हैं तो इसमें से गैस निकालता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके घरों में कुकर में जब भोजन पकाया जाता है,
उसको उच्च ताप पर जलाने से क्या होता है, उसमें से गैस निकलता है, गैस निकलता है। उसी प्रकार से ये है आपका गैस। अब देखिए आपके घर में भी सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब समझते हैं, NaCl। क्या? NaCl, जिसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। ये आपका सोडियम और क्लोराइड का के मिलने से बनता है। तो कल के क्लास में आपको यही बताया गया था। चलिए आज का क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए तो रासायनिक समीकरण, अब क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। तो हम आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण का प्रकार हम आपको समझाते हैं। रासायनिक समीकरण, क्या? रासायनिक समीकरण का कितना प्रकार होता है, तो दो प्रकार होता है। कितना होता है? दो प्रकार। कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण का कितना प्रकार होता है आपको बता दें, तो इसका मुख्य रूप से दो प्रकार है। कौन कौन सा प्रकार है? एक प्रकार है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसमें आपको आप अगर देखिएगा तो बहुत सारे किताबों में इसका डिफिनेशन लिखवा दिया जाता है लंबा चौड़ा, जो बच्चे को याद करने में दिक्कत होता है। समझ में आया? देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसको हम आपको लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे। देखिए पढ़ाई ऐसे कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट जैसे कि हम आपको बताए 3+1=4, तो आप ये 4 आया कैसे, तो आप ये 4 आया कैसे, आप 2+2 भी लिखिएगा तो 4 आएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है क्या, पर 3 अंक की एक है, इसको जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब तो संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए इसका नाम में ही आपको पता चल जाएगा, संतुलित। संतुलित मतलब समान और असंतुलित मतलब समान है तो असमान। ठीक है, आपको आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? इसमें इसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। आप जो बोलिए, ठीक है, इसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, Mg+O2, ठीक है, और यहाँ 2 लगाइए। अब देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे देगा, एग्जाम में बोलेगा इसको संतुलित कीजिए। क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। आप संतुलित इसको कैसे कीजिएगा? देखिए मैग्नीशियम, क्या है ये? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम कितना है? 1 है, और इसमें ऑक्साइड कितना है? 2 है। अब देखिए हम इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो Mg होगा, MgO होगा। अब यहाँ ऑक्साइड 2 है, हम यहाँ 1 लिख दिए। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम हम 1 लिखे, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्साइड 2 है और यहाँ भी 2 है। तो आपका संतुलित क्या रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ? नहीं हुआ। चलिए देखिए इसको संतुलित करने के लिए देखिए आप मैग्नीशियम में यहाँ 2 लगे, आपका मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्साइड 2 हो गया। अभी यहाँ 2 लगे, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्साइड 2 हो गया। क्लियर? चलिए आज इसी तरह से बनते चलेगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन सब इसी तरह से सेट होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। इसका जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो KOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KOH। अब इसमें पोटेशियम कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिखे हैं पोटेशियम। यहाँ ऑक्साइड कितना है? यहाँ ऑक्साइड कितना है? ऑक्साइड कितना है? 1 है,
तो एक ही लिखे हैं। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन है आपका 2 है, तो हम यहाँ एक लिखे। अब इसको संतुलित करना मेन टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पोटेशियम कितना है, एक है, यहाँ एक है, हम यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ भी 2 करेंगे। आपका 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऑक्साइड हो जाएगा। इसमें हमारा ऑक्साइड क्या है, एगो, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 ऑक्साइड हो गया, 2 ऑक्साइड हो गया। आपका हाइड्रोजन 2 है, अभी 2 दुना, 2 दुना कितना हुआ, 4 हुआ, तो आपको यहाँ 4 गो हाइड्रोजन लिखना है। संतुलित ऐसे किया जाता है, देखिए ऐसे आपका 2 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम हो गया। ऑक्सीजन का मात्रा आपका इसमें 2 दिया गया, इसमें भी 2 आपका आ गया ऑक्सीजन। देखिए अब हाइड्रोजन इसमें 2 था, अब यहाँ 2 गुना, देखिए इसमें और इसमें गुना कर लीजिएगा, इसका जो गुणांक है इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, और हाइड्रोजन 4 आ गया। देखिए एक बार और आपको अच्छा से समझा देते हैं, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन था, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया होता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए आपका बना बनाया आएगा, क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह आएगा, बस आपको उसको संतुलित करना है। मेन संतुलित का खेल होता है। देखिए इसमें पोटेशियम का एगो है, एगो है, इसमें पोटेशियम का एगो है, इसमें ऑक्सीजन का एगो है, इसमें भी एगो है, लेकिन हाइड्रोजन का मात्रा इसमें कितना है, 2 है, और इसमें हाइड्रोजन का, चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन का मात्रा 1 है, तो आपका संतुलित हुआ, बताइए, नहीं संतुलित नहीं है। देखिए अब यहाँ पोटेशियम का एगो है, यहाँ भी एगो है, इसको संतुलित करने के लिए हम अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब पोटेशियम कौन को यहाँ लिखना है, आपका पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन कैगो हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, आपका हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन ठीक है। अब यहाँ जब 2 हो गया तो ऑक्सीजन को यहाँ भी तो संतुलित करना है ना जी। अब यहाँ 2 लिखेंगे, देखिए अब यहाँ 2 लिख दिए, अब 2 को पोटेशियम, 2 को ऑक्सीजन हो गया, 2 को अब हाइड्रोजन फंस गया, 2 दूना 4 हो गया, इसीलिए इसका 4 हो गया, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपका यह है, आपको उम्मीद है समझ आ चुका होगा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर या समान होती है, ठीक है। इसमें प्रत्येक की क्या है, आपका तत्व है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट। तत्व आपका 118 गो है, पर अभी आपको 10 में 114 पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो है ये एलिमेंट है, एलिमेंट आपका रासायनिक समीकरण, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बोलता है कि दोनों तत्व, देखिए दोनों पक्षों के तत्व, ये पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, दोनों पक्ष जो होती है इसकी प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए या समान होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्लियर, यहाँ तक क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। संतुलित आपका हो गया, दोनों संतुलित क्लियर है, आपके एग्जाम में नंबर आएगा, उम्मीद है आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस अपना दिमाग लगाइएगा बुआ। चलिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण समझते हैं। देखिए संतुलित का मतलब समझिए आप समान, अपना दिमाग लगाइए। असंतुलित का मतलब होता है कि सीधा उसका विपरीत, उल्टा। संतुलित में हम आपको अभी बताए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या को समान होता है, इसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, जैसे 2 mg प्लस O2, आपको लग रहा होगा ये सही है MgO, पर यह सबका सही नहीं है, क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ ऑक्साइड 2 और यहाँ ऑक्साइड कितना है, 1 है, ऑक्साइड यहाँ 2 और ऑक्साइड 1 है, और यहाँ हम 2 लगा देंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ एक आपका भी यहाँ 2 लगेगा तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, क्लियर। देखिए अब हम इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, अकेले रहेगा तो ऑक्सीजन बोलेंगे, और यहाँ 2 लग जाएगा तो ऑक्साइड का बोल रहे हैं, समझ में आया बात। आपको कॉन्सेप्ट देखिए, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। केमिस्ट्री का आप सभी को गिनती बताते हैं, क्या बताते हैं, गिनती, 1 2 3 एक केमिस्ट्री का आप सभी को गिनती बताते हैं। केमिस्ट्री का गिनती का होता है, पहला होता है मोनो, क्या होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। देखिए अब यहाँ डाई बोले थे, यहाँ ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन होगा, अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो ये ऑक्साइड हो जाएगा, ये 2 जाके मिल जाता है तो ये ऑक्साइड बना देता है। जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ 2 लगा दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा।
अगर यहाँ 3 लगा देंगे तो टेट्रा ऑफ मैग्नीशियम टेट्रा हो जाएगा। देखिए आपका इसी तरह से बनता है। केमिस्ट्री का गिनती है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी इसको उतार लीजिएगा। और देखिए आपको मेन टॉपिक एक पढ़ाते हैं, 10H आपका 10 हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है 10। इसका मतलब क्या होता है, आप ये सिंपल रहेगा तो हाइड्रोजन, अगर यह 10 लग जाएगा तो डेका डेका हाइड्रेट हो जाएगा। क्या होगा, डेका हाइड्रेट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ 5 लग जाए हाइड्रोजन पेंटा, ये आपको क्लियर रखना है। इसी से केमिस्ट्री के इसी गिनती से सारा आप निकाल, सारा जो एलिमेंट होता है 118 को तत्व होता है, इसमें से आपको 114 पढ़ना है, सारा निकाल लीजिएगा। चलिए संतुलित और असंतुलित में आप सभी को अंतर पता चल गया। संतुलित जिसका प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या समान हो संतुलित, और असंतुलित जिसके प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं हो असंतुलित। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा